हेलो फ्रेंड्स, मैं उमा और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उमा में। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है जेएसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 को लेकर। 28 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था उसी को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है, जिसमें पेपर लीक हुआ था और उसमें एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है। उसमें क्या कहा उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पिछले बार की तैयारी इस बार के जैसा ही था। हाँ, आपने सही सुना, जेएसएससी सीजीएल का जो तैयारी था 28 जनवरी के जैसा ही इस बार भी है, जो 21 और 22 सितंबर को हुआ था, क्योंकि सचिव के द्वारा ऐसा ही कहा गया था जैसे रिपोर्ट में भी बताया गया है। एजेंसी और जेएसएससी की लापरवाही के कारण पेपर लीक हुआ। एसआईटी रिपोर्ट में कहा गया है कि एजेंसी और जेएसएससी की लापरवाही के कारण पेपर लीक हुआ है। ठीक है, तो एजेंसी को तो ब्लैक लिस्टेड किया गया है और इसमें जेएसएससी के जो अध्यक्ष थे उसने भी इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसके अंदर के जो और लोग थे जैसे सचिव हुआ और भी बहुत कोई, उन लोग तो नहीं ना चेंज हुए हैं। ठीक। और पेपर सेट करने वाले प्रोफेसर का पति खुद अभ्यर्थी, उसने पेपर सेट करने में की मदद। ठीक है। पुलिस की एसआईटी ने अब तक की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। हम लोग कितने बार बोले कि एसआईटी रिपोर्ट जो है उसको पब्लिकली क्यों नहीं किया जा रहा है, पब्लिक डोमेन पर क्यों नहीं रखा जा रहा है कि किसको पकड़ा, कौन मास्टरमाइंड था, क्या था। अभी तक नहीं बताया गया है कि कौन मास्टरमाइंड था, किसके कारण ऐसा हुआ है। अभी तक की जांच रिपोर्ट में नहीं पता चला है। ठीक है। और ना मीडिया के सामने में इसको रखा गया है। अगर ये चीज अगर 22 सितंबर से पहले रख दिया होता तो आज कुछ और होता। दैनिक भास्कर में पढ़िए रिपोर्ट में और कैसे क्या हुई गड़बड़ी। ठीक है, आज के दैनिक भास्कर पेपर में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामला पार्ट 1। अब पार्ट 2 क्या है वो तो आप लोगों को पता ही है। देखिए क्या लिखा है। पेपर सेट करने वाले प्रोफेसर का पति खुद अभ्यर्थी है। ठीक है, खुद एग्जाम लिखने गया है। ठीक है, उसने पेपर सेट करने में की मदद। देखिए कैसे कैसे लोगों को पेपर सेट करने के लिए दिया जाता है, अब समझ में आ रहा है ना। देखिए, इस बार का भी जो पेपर सेट किया इसीलिए तो किसी को दिया ही नहीं होगा, इसीलिए तो सब मतलब जो प्रीवियस ईयर का 70-75 को क्वेश्चन इसीलिए तो आ गया। रीजनिंग में 75% के लगभग क्वेश्चन रिपीटेड। जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। रांची पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में पेपर लीक के लिए परीक्षा एजेंसी सतवत इन्फोसोल प्राइवेट लिमिटेड और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। ठीक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि छापाखाने से लेकर रांची ट्रेजरी में पेपर रखने में भारी सुरक्षा चूक हुई है। ट्रक से पेपर उतारकर ट्रेजरी में रखने के दौरान कई कर्मचारी और मजदूरों को लगाया गया। सभी मोबाइल लेकर ट्रेजरी के अंदर गए, जहां सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाया गया था। भास्कर के खास उपलब्ध एसआईटी की जांच रिपोर्ट के अनुसार पेपर लीक के पीछे कई गड़बड़ियां हुई है। पेश है भास्कर की खास रिपोर्ट। आज के पेपर में दिया है, दैनिक भास्कर के पेपर पर आप देख सकते हैं। दरअसल पेपर तैयार करने की जिम्मेवारी सतबत इन्फोसोल के जिम्मे था। पूरा काम एजेंसी के क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर तन्मय कुमार दास की देखरेख में हुआ। पेपर चेन्नई और रांची के शिक्षकों ने तैयार किया। पंचपरगनिया भाषा का पेपर रांची वुमेन्स कॉलेज की सहायक प्रोफेसर सबिता कुमारी मुंडा ने सेट किया था। इसमें उनके पति एंथोनी मुंडा ने सहयोग किया, जो खुद सीजीएल परीक्षा दे रहे थे। सबिता ने यह बात आयोग और परीक्षा एजेंसी से छिपा ली थी। मतलब आयोग को भी नहीं बताया था और एजेंसी को नहीं बताया था कि मेरा पति एग्जाम दे रहा है। ठीक है। सबिता जनवरी 2018 से अनुबंध पर रांची यूनिवर्सिटी में विमेंस कॉलेज में पढ़ा रही है। अनुबंध में है, सरकारी टीचर नहीं है और सरकारी प्रोफेसर नहीं है। 28 जनवरी को पश्चिम सिंहभूम के लुपुंगुटू स्थित सन जेवियर्स स्कूल में एंथोनी ने परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। ठीक है, हो गया इधर। अब देखिए भास्कर
इन्वेस्टिगेशन, जेएसएससी और परीक्षा एजेंसी ने बरती लापरवाही। सविता ने पेपर का प्रिंट दे दिया, ओरिजिनल पति के लैपटॉप में। देखिए, सविता के मुताबिक पीएचडी करने के दौरान तन्मय से पहली बार मिली थी। सितंबर 2022 में तन्मय ने फोन कर 1 माह में 3 सेट में पेपर तैयार करने को कहा। सिलेबस व्हाट्सएप पर भेजा गया। उन्होंने इसमें पति की मदद ली। पेपर पति के लैपटॉप में तैयार किया। ठीक है, इसका प्रिंट आउट तन्मय को दे दिया, जबकि ओरिजिनल पेपर लैपटॉप में ही रह गया था। ठीक है, 1 माह बाद तन्मय ने फिर 3 सेट में पेपर तैयार करने को कहा। पेपर तैयार होने के बाद एंथोनी ने लैपटॉप लेकर बस स्टैंड पहुंचा, जहां तन्मय ने पेन ड्राइव में पेपर कॉपी कर लिया और मूल पेपर लैपटॉप में ही छोड़ दिया। पेपर सेट करने के लिए कोई लिखित एग्रीमेंट भी नहीं हुआ था, बस फोन पर बात हुई थी। देखिए कितना अच्छा काम देते हैं और कैसे कैसे एजेंसी का चयन करते हैं जेएसएससी। इसी से तो पता चल रहा है कि इन लोग झोला छाप को भी दे सकता है। ठीक है, और इस बार शायद किसी को नहीं दिया होगा, इसीलिए खुद थोड़ा दिमाग लगा कर पूरा के पूरा प्रीवियस ईयर उठा लिए। देख लीजिए, नागपुरी की प्रोफेसर का दावा, बिना सील किए तन्मय को दिया। नागपुरी भाषा का पेपर खूंटी के बिरसा कॉलेज में अनुबंध पर कार्यरत सहायक प्रोफेसर अंजुलता कुमार ने तैयार किया था। देखिए, जो सहायक अनुबंध पर, सबको अनुबंध वाला को ही दिया है। अगर जो सरकारी वाला होता किसी में का, उसको देते तो उसका नौकरी जाता, लेकिन अनुबंध वाला है, इन लोग को क्या फर्क है। तन्मय ने नवंबर 2023 में सीजीएल परीक्षा के लिए 3 सेट में नागपुरी के 100 प्रश्न तैयार करने को कहा। कोई भी पत्र देने से इनकार करते हुए उनके मोबाइल पर सिलेबस भेज दिया। 1 माह के बाद उन्होंने पेपर तैयार कर लिफाफे में तन्मय को दे दिया। उस पर ना कोई सील था और ना ही हस्ताक्षर। कुछ दिन बाद फिर पेपर भेजकर सुधार करने को कहा। 28 जनवरी को परीक्षा में जो पेपर दिया गया उसमें अधिकतर प्रश्न उनके तैयार किए हुए थे। मतलब नागपुरी का प्रोफेसर के द्वारा जो तैयार किया गया था वही पेपर में आया भी था। प्रिंटिंग का ना सीसीटीवी फुटेज मिला, ना ही एसओपी। यहाँ पर सबसे बड़ी धांधली हुआ है। पुलिस ने सतवत इंफोसोल के नेटवर्क कोऑर्डिनेटर ए अरविंद से पेपर की छपाई के दौरान का सीसीटीवी फुटेज मांगा। उन्होंने बताया कि डीवीआर में सिर्फ 15 दिन का ही वीडियो फुटेज स्टोर रहता है, तब का फुटेज नहीं है। पुलिस ने कंपनी की सीईओ सुनिधि रामेश्वरन से परीक्षा संचालन को लेकर तैयार एसओपी मांगी, तो बताया कि ऐसा कुछ तय ही नहीं है। उन लोग को कुछ एसओपी मिला ही नहीं था। और इधर जेएसएससी के सचिव जो फाड़ फाड़ कर बोलते हैं, अध्यक्ष तो कम बोलते हैं लेकिन सचिव ज्यादा बोलते हैं। सचिव बोलते हैं कि मेरा ऐसा एसओपी था, मेरा ऐसा एसओपी था, 3 गो सेट बनाए थे, उससे एक रेंडमली चॉइस किए। तो भाई आप ही लोग एक ही से तो करवाए हैं ना, एक से ही तो सेटिंग करवाए थे। देखिए ना, इसमें भी बताया गया है 3 सेट बनाना है। चलिए, पुलिस एजेंसी पर आपराधिक केस दर्ज हो। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रश्न पत्रों की टाइपिंग, छपाई, पैकेजिंग, भंडारण की जगह सीसीटीवी की निगरानी में होनी चाहिए, जो नहीं किया गया। ऐसे में कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ सच नष्ट करने का आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर तो पुलिस तो बोल रहे हैं कि एजेंसी पर ही हो, लेकिन पुलिस ये नहीं बोल रहे हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारी पर भी हो। उन लोगों ने ऐसे मतलब एजेंसी का चयन किया, उन लोग देखा नहीं कि कैसा सेट हो रहा है, किसको दिया जा रहा है सेट करने के लिए, कुछ भी ध्यान नहीं है। किसी को भी रटा रटाया दे दीजिए। और इस बार का जो 21 और 22 सितंबर में हुआ है, इसमें भी धांधली हुआ है और इसमें भी सेटिंग में ही गड़बड़ किया गया है। पहले ही कि हो सकता है पहले बता दिया, जैसे कि इसमें देखिए, जो पेपर सेट कर रहा है उसका पति एग्जाम दे रहा है। ठीक है, उसके लैपटॉप पे पूरा ओरिजिनल कॉपी है। नागपुरी का जो सेट किया है वो उसका सील किया हुआ नहीं है जो दिया है। तो सोचिए इस बार भी कुछ ऐसा हुआ होगा कि हम 75 को क्वेश्चन यहाँ से ले रहे हैं, तुम लोग देख लेना। किया तो जरूर होगा। देखिए, रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है। इन मामलों को किया गया नजरअंदाज। एसआईटी 14 फरवरी को चेन्नई के पेरुगुंडी के राजीव नगर स्थित सतवत इंफोसोल के प्रिंटिंग प्रेस पहुंची। निरीक्षण में पाया गया कि प्रिंटिंग वाले कमरे के दरवाजे में छेद था, जहां से आसानी से पेपर बाहर फेंका जा सकता था। ठीक है,
पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी एजेंसी के अधिकारी मधुमती एवं कुलदई यशु पर थे। इनके नेतृत्व में 20 लोगों ने पेपर की छपाई की। प्रिंटिंग प्रेस जाने से पहले उनका मोबाइल जमा करा लिया जाता था, लेकिन मशीन की खराबी ठीक करने एक कारीगर 3 दिन मोबाइल लेकर अंदर गया। कुछ तस्वीरें भी खींची है, देखिए। 3 लिफाफे में जेसीसी को 3 सेट दिए गए थे। उसमें एक सेट का चयन कर जेसीसी ने तन्मय को दिया था। तब जेसीसी ने विशेष सतर्कता नहीं बरती। देखिए, ऐसा ही सचिव ने भी कहा था कि हम 3 सेट रखा था, उसी में से हम रेंडमली एक को चॉइस कर लिया, उसके अंदर क्या हमको नहीं पता। तो उसके अंदर तो इन लोग खेला करके रखा है ना। प्रिंटिंग प्रेस के मेंटेनेंस मैकेनिक आर प्रवीण ने बताया कि कई बार छपे पेपर को मैन्युअली हैंडल किया गया। वहीं एक कर्मचारी राजेश कई बार छपाई वाली जगह जाता था और मोबाइल से मशीन आदि की फोटो भी लेता था। देख रहे हैं ना। देखिए 5वां नंबर पॉइंट में क्या दिया, 11 कंटेनर से पेपर व 3 कंटेनर से ओएमआर सीट रांची भेजा गया। एजेंसी के कर्मचारी ही साथ थे, कंटेनर की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है। रांची पहुंचने पर पेपर व ओएमआर सीट जेसीसी व ट्रेजरी ऑफिसर की मौजूदगी में रांची ट्रेजरी में रखा गया। बाहर तो वीडियोग्राफी कराई गई, लेकिन अंदर वीडियोग्राफी नहीं हुई, जबकि कर्मचारी और मजदूरों के पास मोबाइल थे। तो देखिए, इसमें अब फंसेगा, बोलेगा कि मजदूर लोग ऐसे किया, कर्मचारी लोग ऐसे किया। इसमें कहीं भी नहीं दिखा रहा है कि जेसीसी का भी गलती है। जेसीसी का गलती है। जेसीसी के उस समय जो कार्यरत लोग थे उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। सब पर कार्रवाई होना चाहिए। सब कूड़ा कचरा को बाहर फेंकना चाहिए, उसके बाद नया से करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। और एसआईटी रिपोर्ट इसीलिए बाद में दिया गया ताकि सरकार का बदनामी ना हो। सरकार इस सीजीएल जो उसके ऊपर धब्बा है उसको निकाल पाए। ठीक है। तो इसमें जेसीसी की भी बहुत बड़ी गलती है और इसको जेसीसी को मानना ही पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।